मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अगर नीतीश कुमार को दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिलाना पड़े तो वो हाथ मिला लेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह का बयान आया है भाजपा के सांसद सासाराम लोकसभा से सांसद छेदी पासवान ने यह तल्ख बयान दिया है। बिहार में जो जदयू और बीजेपी के बीच तल्खी देखी जा रही है, गहमा गहमी देखी जा रही है, वो अब सीधे तरीके से दिल्ली में भी दिख रहा है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा बहस बाजी का दौर चल रहा है। लोकसभा में हमने देखा कि सांसद राजीव प्रताप रूडी और ललन सिंह के बीच जो बहसा बहसी हुई और उसके बाद ये बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की तरफ से। कई तरह की बातें कही गई है छेदी पासवान के द्वारा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना लिया जाए, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस पूरी खबर को विस्तार में हम बताते हैं आपको। देखिए, मामला तब गर्म हो जाता है जब एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते समय सासाराम लोकसभा सीट से जो मौजूदा सांसद है, बीजेपी से सांसद है छेदी पासवान, उन्होंने कई तरह की बातें सामने रखी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जेडीयू जो है वो बिहार में सबसे छोटी पार्टी है, मात्र 43 विधायक ही उसके जीते थे और इसके बावजूद वो सत्ता में है, जबकि हमारे पास 74 विधायक है। यानी बिहार बीजेपी जो है उसके पास कुल 74 एमएलए हैं और इसके बावजूद अगर हमने उन्हें गद्दी पर बैठाया तो शायद हमसे गलती हो गई है। चाहे वो जातीय जनगणना का मामला हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो या फिर विशेष राज्य का जो ताजा मामला बिहार में चल रहा है, इन सभी मामलों पर जिस तरीके से जेडीयू कड़ा रुख अपनाई हुई है, जिद पर अड़ी हुई है, ये गलत है। क्या कुछ कहा है छेदी पासवान ने, ये आपको हम बता देते हैं। बीजेपी के सांसद ने कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी से भूल हो गई है, पार्टी के बड़े नेताओं की आंख खुलनी चाहिए। नीतीश कुमार बीजेपी को ब्लैकमेल और बार्गेन करने के लिए विवादित मुद्दे उठा रहे हैं। जब जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि यह संभव नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्यों बार बार जातीय जनगणना के पक्ष में बयान देते हैं? क्यों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार जाकर पीएम से मुलाकात करते हैं? इसके बाद जब विशेष राज्य के मामले पर उनसे सवाल किया गया तो इस पर भी उन्होंने कहा कि जब केंद्र की नीति में ही देश के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का नियम या फिर प्रावधान ही नहीं है, तो आखिरकार जेडीयू क्यों इस बात को लेकर जिद पर अड़ी हुई है? सांसद छेदी पासवान ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे पर भी बीजेपी को बार्गेन करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार प्रेशर बनाने के लिए मुद्दा उठा रहे हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज की बात कही है, और सिर्फ बात ही नहीं कही है बल्कि बिहार को विशेष पैकेज दिया भी गया है, और इसके पक्ष में एक लंबा चौड़ा पोस्ट आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लिखा भी। तो इन तमाम मुद्दों पर छेदी पासवान ने खुलकर अपना पक्ष रखा है। साफ कहना है कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री दोनों पार्टियों का होना चाहिए। नीतीश कुमार किस बहुमत के आधार पर लगातार पिछले 16 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं? 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जनता ने यह साफ कर दिया था कि वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करती है। तो ये तमाम मामले उठाए गए हैं सांसद छेदी पासवान के द्वारा। बिहार में लगातार तल्खी देखी जा रही है बीजेपी और जेडीयू के बीच। संजय जायसवाल हो या फिर बीजेपी का कोई भी नेता हो, वो लगातार विशेष राज्य के मामले पर हमलावर दिख रहा है और शायद 16 साल की बिहार की राजनीति में यह पहली बार देखने को मिल रहा है जब बीजेपी के नेता इतने मुखर तौर से, और खासकर जो बड़े नेता हैं, संजय जायसवाल की हम बात करें जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार मुखर तौर से इसकी खिलाफत कर रहे हैं। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी ललन सिंह को लगातार जवाब दिए थे। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में जहां एक और महागठबंधन टूट और बिखराव के दौर से गुजर रही है, जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए की बात करें, उसमें भी इस तल्खी के बाद क्या परिणाम निकलेगा ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।